नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मेवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर, बिजोलिया, बेंगू जितने भी किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर देखे जाते हैं वह सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का भरपूर आनंद लें। बात करते हैं मेवाड़ किसान आंदोलन की। भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध ये आंदोलन 22 जून 1880 में चित्तौड़ में रश्मि परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है, तो वह बिजोलिया से किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आगे बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। और इस ठिकाने के संस्थापक कौन थे उसकी बात करें तो अशोक परमार इस ठिकाने के संस्थापक थे। अशोक परमार को राणा सांगा ने 1527 में उप परमाल की जागीर प्रदान की थी। राणा सांगा के द्वारा अशोक परमाल को 1527 में कहाँ की जागीर प्रदान की गई? उप परमाल की जागीर प्रदान की गई। सर्वाधिक प्रसिद्ध जाति की बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक प्रसिद्ध जाति कौन सी है तो वह है धाकड़ जाति। जो मैं आपको ये वन लाइनर प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से हूबहू ऐसे के ऐसे प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आनंदपूर्वक देखें। बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह के द्वारा कितनी प्रकार की लाग या कर लगाए गए तो वो लगाए गए दोस्तों 84 प्रकार के लाग या कर किसके द्वारा लगाए गए? राव कृष्ण सिंह के द्वारा 84 प्रकार के कर लगाए गए। 1897 में किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुर नामक ग्राम में सभी किसान एकत्रित हुए और यहाँ एकत्रित होने पर इन्होंने क्या निर्णय लिया कि नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल उदयपुर जाकर महाराणा से जुल्मों की शिकायत करेंगे। किसके जुल्मों की शिकायत करेंगे? कृष्ण सिंह के जो 84 प्रकार के कर थे उनकी शिकायत करेंगे। 6 माह बाद सुनवाई की और जुल्मों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया। किसके द्वारा अधिकारी नियुक्त किया गया? उदयपुर के महाराणा के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया गया। उसका नाम था हामिद हुसैन को कृष्ण सिंह के जुल्म वो किसानों पर उठा रहा था उनको देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए उदयपुर के महाराणा के द्वारा हामिद हुसैन को नियुक्त किया गया। हामिद हुसैन ने जुल्मों को सही बताया कि किसानों के ऊपर सही जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कृष्ण सिंह के हौसले समय के अनुसार धीरे धीरे बुलंद होते गए और 1903 में उसने चौरी कर लगा दिया। 1903 में कौन सा कर लगाया गया? चौरी कर, जो एक लड़की की शादी पर 5 रुपए कर यानी लगान देने होते थे। जब भी किसी लड़की की शादी किसी किसान के द्वारा की जाती थी, किसान के द्वारा अपनी बेटी की शादी पर 5 रुपए कर कृष्ण सिंह को देने होते थे, वह चौरी कर कहलाता था। और चौरी कर कब लगाया गया? 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु 1906 में हुई और मृत्यु के बाद बिजोलिया का स्वामी कौन बना? पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कौन बन रहा है? पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंधाई के रूप में एक नया कर लगाया। कौन सा कर? तलवार बंधाई। और चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। कब लगाया? वो लगाया 1903 को। पुत्री के विवाह पर कर चौरी कर होता है। और तलवार बंधाई कर किसने लगाया? वो लगाया पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई एक नया कर लगाया। तलवार बंधाई
कर का विरोध किया किसानों ने, और उनमें प्रमुख किसान थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विरोध किया गया। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1914 में। और मृत्यु के बाद मेवाड़ सरकार ने ठिकाने पर मुर्सामात कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स कायम कर दिया। कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स कब कायम किया गया? पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद 1914 के बाद मेवाड़ सरकार के द्वारा मुर्सामात कायम कर दिया गया। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद राज्य सरकार ने बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन नियुक्त किया, और वो किसे नियुक्त किया? अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया। विजय सिंह पतित बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका प्रवेश कब से माना जाता है? विजय सिंह पतित का बिजोलिया आंदोलन प्रवेश माना जाता है 1916 से। ये किस किस के संपर्क में आए? शशिंद्र सान्याल, रासबिहारी बोस के ये संपर्क में आए। रासबिहारी बोस ने पथिक को खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास क्रांति का आयोजन करने के लिए भेजा, और पथिक ने अपना नाम बदलकर भूप सिंह से विजय सिंह पतित रख लिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भूप सिंह के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है विजय सिंह पतित को भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पथिक हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की, और इसके सरपंच बनाए गए मन्ना पटेल। श्री मन्ना पटेल को किसका सरपंच बनाया गया? उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया। विजय सिंह पतित के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? 1917 में। पथिक जी ने उमाजी का खेड़ा को क्रांति का मुख्य केंद्र बनाया। उमाजी का खेड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि विजय सिंह पतित के द्वारा क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? विजय सिंह ने क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या बनाया? उमाजी का खेड़ा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित पंछीड़ा गीत भी बिजोलिया किसान आंदोलन में गाया गया। पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को देश भर में प्रचार प्रसार करने के लिए कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पास सूचना भेजी, और साथ में बिजोलिया की ओर से राखी भी भेजी। विजय सिंह पतित के द्वारा राखी किसे भेजी गई? गणेश शंकर विद्यार्थी को। गणेश शंकर का प्रपत्र संपादन कार्य, ये कौन से पत्र के संपादन कार्य थे? प्रताप पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने पत्र प्रताप पत्र में क्रांतिकारी लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। पथिक ने 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में दिल्ली पहुंचकर भाग लिया। पथिक के द्वारा 1918 में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया गया। 1919 में राज्य सरकार ने बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया, और इस आयोग के सदस्य बने ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और इन्होंने क्या सिफारिश की? आयोग ने किसानों को जेल से रिहा किया जाए, अनावश्यक लागतें समाप्त हो, बेकार प्रथा बंद हो। ये तमाम सभी शिकायतें जो सदस्य बनाए गए उनके द्वारा की गई। आयोग की सिफारिश पर सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आगे 1919 में पथिक जी ने गांधी जी से मिलने के लिए ये कहाँ गए? मुंबई। 1919 में पथिक गांधी जी से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं दोस्तों। 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र निकाला। राजस्थान केसरी पत्र वर्धा से 1919 में किसने निकाला? पथिक ने 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र निकाला, और इसके संपादक रहे राम नारायण चौधरी, ईश्वरदान जी। इसकी व्यवस्थापक कौन रहे? हरिभाई किंकर और कन्हैया लाल। आर्थिक जिम्मेदारी राजस्थान केसरी की किसे सौंपी गई? जमनालाल बजाज को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से ऐसा का ऐसा प्रश्न सकता है कि राजस्थान केसरी पत्र का संपादक कौन रहा, व्यवस्थापक कौन रहा, और आर्थिक जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? वो है जमनालाल। और हरिभाई किंकर, व्यवस्थापक संपादक रामनारायण चौधरी। यहाँ से ऐसा कैसा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान केसरी पत्र कहाँ से निकाला गया? वर्धा से। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई,
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में वर्धा में, और 1920 में अजमेर इसे स्थानांतरित कर इसका मुख्यालय यही बना दिया गया। 1919 में तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई और 1920 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? अब अजमेर। 1920 में राजस्थान केसरी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और देशी राज्य का प्रथम मुख्य पत्र था ये। कौन सा? राजस्थान केसरी, देशी राज्य का प्रथम मुख्य पत्र 1920 में कहाँ स्थानांतरित? अजमेर। पथिक जी ने अजमेर से एक पत्र प्रकाशित किया और उस पत्र का नाम था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा कहाँ से किया जा रहा है? अजमेर से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से किया जा रहा है? अजमेर से। ब्रिटिश सरकार ने पथिक को बोल्शेविक यानी विप्लववादी कहा। बोल्शेविक के नाम से कौन जाने जाते हैं? विजय सिंह पथिक। 1920 में पथिक जी नागपुर अधिवेशन में पहुंचे। 1920 में पथिक जी कहाँ पहुंचे? नागपुर अधिवेशन में। हॉलैंड समिति समझौता 1922 में। आप मुझे बताएं हॉलैंड समिति समझौता क्या है? कमेंट्स बॉक्स में लिखें और बताएं कि हॉलैंड समझौता किससे संबंधित है और ये क्या है ये हॉलैंड समझौता। माणिक्यलाल वर्मा जी को 1927 में जेल में डाल दिया गया और 1933 में ये जेल से रिहा हो गए। वर्मा जी के बाद जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वालों का क्रम किस प्रकार है? प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न देखा जाता है। तो सर्वप्रथम साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके बाद विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। फिर माणिक्यलाल वर्मा और बाद में जमनालाल बजाज के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य और ब्रिटिश रेजिडेंट्स विल्किंसन व मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह की मध्यस्थता से यह आंदोलन समाप्त हो गया। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। आगे बात करें बेंगू किसान आंदोलन की, तो बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ 1921 से 1923 तक बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह और इन किसान आंदोलन का नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1921 से, और इस आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ बहुत महत्वपूर्ण किसान हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बेंगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाले दो प्रमुख किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ, इससे नाम दिया गया बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता किस किस के मध्य हुआ? अनूप सिंह के मध्य और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता जिसे बोल्शेविक समझौता के नाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक जी ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और मेवाड़ सरकार के द्वारा 10 सितंबर 1923 को जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होता गया। ट्रेंच समझौता 1923 में हुआ। कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में सीधा का सीधा सन पूछता है कि ट्रेंच समझौता कब हुआ। 1923 को 1923 को ट्रेंच समझौता हुआ। बेंगू किसान आंदोलन से ये संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच समझौता? बेंगू किसान आंदोलन से। मारवाड़ कृषक आंदोलन की बात करें तो मारवाड़ कृषक आंदोलन 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में हितकारिणी जितनी भी संघ जितने भी प्रचारणी सभाएं हैं उन सब का सम पूछा जाता है। तो आपको मैं ये किसान आंदोलन से संबंधित प्रत्येक जितने भी संघ बनाए गए हैं उन सब का सन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, कब कब उनकी स्थापना हुई। तो आप अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना बाकी है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो का आनंद लें। 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में हुई। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। यह एक राजनीतिक संगठन था। मारवाड़ हितकारिणी सभा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा की। मारवाड़ का तोल आंदोलन 1920 और 21 में हुआ। तोल आंदोलन का संबंध किससे है? मारवाड़ से है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आंदोलन को प्रारंभ किया चांदमल सुराणा ने। तोल आंदोलन को किसने प्रारंभ किया?
चांदमल सुराणा ने 100 तोल के शेर को 80 तोल के शेर में परिवर्तन करने के निर्णय के विरुद्ध यह तोल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तोल आंदोलन के कब प्रारंभ किया गया, क्यों प्रारंभ किया गया? 100 तोल के शेर को 80 तोल में तोलने के परिवर्तन से किसान परेशान थे, इसके विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? चांदमल सुराणा के द्वारा तोल आंदोलन किया गया। और ये किससे संबंधित है? मारवाड़ किसान आंदोलन से तोल आंदोलन संबंधित है। 1920 में यह आंदोलन हुआ। मंडोर किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 1921 से 1926 के दौरान खालसा भूमि में बंदोबस्त के पश्चात भू राजस्व की नकद भुगतान की व्यवस्था की गई, जिसे बिगोड़ी के नाम से जाना जाता है। बिगोड़ी किसे कहते हैं? बिगोड़ी कहते हैं खालसा भूमि के बंदोबस्त के पश्चात भू राजस्व की नकद भुगतान की व्यवस्था बिगोड़ी के नाम से जानी जाती है। 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने मंडोर के समीप चीनी का बढ़िया नामक स्थान पर सभा आयोजित की और बिगोड़ी राजस्व कर सरकार को नहीं देने पर सहमति बनी। चीनी का बढ़िया नामक स्थान पर माली जाति के द्वारा कि हम बिगोड़ी नामक जो राजस्व कर है वह नहीं देंगे, इस पर सहमति बनी। कब बनी? 1931 को माली जाति के द्वारा बिगोड़ी नामक कर को लेकर आंदोलन किया गया। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आंदोलन कब हुआ? 1931 में मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आंदोलन हुआ और इसका प्रथम सम्मेलन 1931 में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में अजमेर के निकट पुष्कर में आयोजित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरएस में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिए गए एग्जाम में और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी महत्वपूर्ण बड़े बड़े पदों के एग्जाम होते हैं उन सब के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी चांदमल सुराणा ने इसकी अध्यक्षता की थी। जय नारायण व्यास ने एक पुस्तक प्रकाशित की और उस पुस्तक का नाम गैर कानूनी लागे। ये महत्वपूर्ण, जब पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां देखने को मिलता है गैर कानूनी लागे पुस्तक किसकी है, तो वह है जय नारायण व्यास की। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 1941 में हुई। कब हुई मारवाड़ किसान सभा की स्थापना? 1941 में। और मारवाड़ किसान सभा का प्रमुख संरक्षक और संगठन करता है बलदेवराम मिर्धा और इसका प्रथम अध्यक्ष बना मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा भी लाग बाग बेगार और लाठाई पद्धति के विरुद्ध थी। इसने मारवाड़ लोक परिषद की कार्यशैली का विरोध किया। जो मारवाड़ किसान सभा है 1941 में इसकी स्थापना हुई। इसके संरक्षक बलदेवराम मिर्धा थे। साथ ही अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो मंगल सिंह कछावा इसके अध्यक्ष रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ी किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ में चंद्रावल की घटना घटित हुई और वह कब हुई? 1942 में चंद्रावल की घटना घटित हुई। चंद्रावल और डाबड़ा कांड, चंद्रावल की घटना 1942 और डाबड़ा कांड 1947। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक हादसा हुआ और उस हादसा कब हुआ? 1945 में। डीडवाना परगना के डाबड़ा 1947 में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन पर हमला हुआ और अनेक किसान शहीद हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं में चंद्रावल और डाबड़ा कांड कौन से सन को हुआ, ये लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये तमाम प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और भरपूर आनंद लें वीडियो का। ये वीडियो आपके लिए तो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो बात करते हैं मारवाड़ टेनेंसी एक्ट 1949 मारवाड़ में लागू हुआ और इसके द्वारा किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। मारवाड़ टेनेंसी एक्ट 1949 के द्वारा किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ही तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप इसे लाइक करेंगे
और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं फिर एक नए बिंदु पर बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। बात करें बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की, तो सर्वप्रथम 1937 में उदयरासर के किसानों ने लाग बागों व बेगार के विरोध में आवाज़ उठाई और उदयरासर के जो नेता रहे जीवन चौधरी ने बीकानेर किसानों की समस्या महाराजा एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, किंतु कोई भी सफलता नहीं मिली। बीकानेर में उदयरासर के किसान और किसान के नेता, उदयरासर के नेता कौन, जीवनराम चौधरी के द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए महाराजाओं और अधिकारियों के समक्ष क्या किए गए, बहुत से प्रयास किए गए, पर वो सभी क्या रहे, असफल रहे। दूधवा खारा किसान आंदोलन चूरू 1944 में यह आंदोलन हुआ। कब हुआ, 1944 को। यहाँ के किसान सामंत अत्याचारों और शोषण से पीड़ित थे। बीकानेर प्रजा परिषद ने किसानों का समर्थन किया और समर्थन करने इनका सहयोग किया। नेतृत्व किसने किया, सहयोग किसने किया, हनुमान सिंह ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूधवा खारा किसान आंदोलन 1944 को बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा सहयोग किया गया और सहयोग किसने किया, हनुमान सिंह ने सहयोग किया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन 1946 में किया गया। राय सिंह नगर में एक जुलूस निकाला गया पर पुलिस के द्वारा हमला कर दिया गया इस जुलूस पर, और हमले में एक कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। बीरबल सिंह की मृत्यु कब हुई, 1946 को। और परिषद ने 1946 में बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया। 1946 में ही किसान दिवस मनाया जाता है और बीरबल शहीद दिवस भी 1946 को ही मनाया जाता है। कांगड़ा कांड की बात करें तो कांगड़ा कांड 1946 को ही हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना कांगड़ा कांड मानी जाती है। बात करें दोस्तों तसीमो कांड की, तो तसीमो कांड धौलपुर से संबंधित है, इस पर आगे चर्चा की जाएगी। ये भी 1946 को ही हुआ। और बीकानेर में 1946 को दो घटनाएं घटित हुई। कौन कौन सी घटित हुई, एक तो ही कांगड़ा कांड की और दूसरी किसान दिवस की। साथ ही बीरबल दिवस जो है, बीरबल सिंह जो यहाँ शहीद हुए, वो भी 1946 को हुआ। तो बीकानेर का किसान, मैंने आपको ये ट्रिक बनाई है आपके लिए। तो बी से बीरबल, का से कांगड़ा और किसान दिवस 1946 बीकानेर से संबंधित है। 1946 में आपको ये घटना याद रखनी है। कांगड़ा कांड, किसान दिवस, बीरबल शहीद और तसीमो कांड जो कि धौलपुर से संबंधित है। ये कब हुआ, 1946 को ये आंदोलन हुआ किसानों को लेकर। आगे बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। तो बूंदी किसान आंदोलन बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 25 तक बरड़ किसान आंदोलन चला, जो बूंदी से संबंधित है। 29 मई 1922 को लांबा कोह नामक गांव में ये सभा आयोजित की गई। इस सभा के दौरान भंवरलाल सुनार और प्रज्ञा चक्षु को गिरफ्तार किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पूछेगा बरड़ किसान आंदोलन कब हुआ, तो 1922 से 1925 तक बरड़ किसान आंदोलन चला। कहाँ से संबंधित है, तो बूंदी से संबंधित है। और इस आंदोलन में किस किस को गिरफ्तार किया गया, तो प्रज्ञा चक्षु, भंवरलाल सुनार। प्रज्ञा चक्षु और भंवरलाल सुनार का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो वह है बरड़ किसान आंदोलन से, ये दोनों संबंध रखते हैं। आगे बात करें डाबी हत्याकांड 1923 में डाबी हत्याकांड हुआ। 1923 में डाबी में पुलिस अधीक्षक इकरार हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई और इसमें शहीद हुए नानक जी भील और देवलाल गुज्जर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाबी हत्याकांड 1923 में और किसके द्वारा गोलियां चलाई गई, इकराम हुसैन के द्वारा। और दो यहाँ पर किसान शहीद हुए, नानक जी भील और देवलाल गुज्जर। देवलाल गुज्जर और नानक जी भील का संबंध डाबी हत्याकांड से है। नानक जी की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया, बहुत महत्वपूर्ण गीत है और उस गीत का नाम है अर्जी। अर्जी शीर्षक में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत लिखा गया, किसको लेकर, नानक जी भील को लेकर। याद रखना है आपको, अर्जी गीत में लिखा गया है, नानक जी भील को लेकर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये गीत लिखा गया।